हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर ओ का रिवीजन कैसे करें, क्योंकि एग्ज़ाम अब 2-2.5 महीने बस बच गए हैं। और एग्ज़ाम जो प्रस्तावित आपका है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 2 दिन आप लोग का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम वैसे लीक हो चुका था, दोबारा री एग्ज़ाम गवर्नमेंट करवा रही है। तो आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो जिन लोगों को रिवीजन करना है, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक बुक मैं बता रहा हूँ, लूसेंट में आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से करिए। और इसमें फैक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि आर ओ का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो होता है वो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कौन सा इसमें सूची जो है गलत है, कौन सा सही है, ये सारे क्वेश्चन पूछते थे। इसमें देख लीजिए, जैसे हिस्ट्री अगर आप तैयार कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है, कोटरीजी या रोपर सतलज नदी, कौन इसको खुदवाया था, किसकी खोज की थी, कहाँ पे स्थिति है, ये सारी चीज़ें। फिर ये देखें अभिलेख, ये अभिलेख किसने कब बनवाया, कहाँ पे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सीरीज़ बहुत पूछता है। आर ओ हो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, तो आप इसको आर ओ हो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम तो टलने वाला है, लेकिन अभी आप मान के चलिए जब तक आयोग का नोटिस ना आ जाए, तो आप इसकी तैयारी लूसेंट से कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जो लोग लूसेंट को 1-2 बार पढ़ रखे हैं पहले से, वो उनके लिए तो बहुत आसान है, आराम से कर देंगे। जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ रखा है, उनके लिए भी रिवीजन के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। तो लूसेंट को आप तैयार करें। और फिर इसके बाद आप जब इसको तैयार करें, एक आपको पीवाईक्यू, अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप घटना चक्र तैयार करिए, नहीं तो आप ये यूथ कंपटीशन का 31,000 क्वेश्चन का संकलन आता है। इसमें थोड़ा सा कम शॉर्ट में करके इसमें दिया गया है, लेकिन बढ़िया इसमें है। इसमें हर सब्जेक्ट का लगभग आपको 800 से 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें ये है कि सारा क्वेश्चन इसमें इसकी खास बात ये है कि आप जैसे एक क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे इसके एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और सबसे ज़रूरी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। और इसको याद करेंगे आप, तो इससे आपके 4-5 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये 140 नंबर का आता है। फिर उसके बाद हिंदी की बात करें, तो हिंदी के लिए सिर्फ एक बुक आप लाइए, आर ओ सामान्य हिंदी। ये तो मेरे पास पुराना पिछले साल का है, नया वाला आया होगा, आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो इसी को भी पढ़िए जिसके पास पुराना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक घटना चक्र आती है हिंदी की, ये है घटना चक्र, आप इसको भी देख सकते हैं, पूर्वालोकन। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें 6 टॉपिक हैं, ये विलोम पर्यायवाची। तो इसमें आप जो जो स्कोरिंग जो टॉपिक है, जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, और वाक्यवर्तनी शुद्धि है। तो ये विशेष विशेषण, तो इसमें आप जैसे पर्यायवाची में लोग गलती कर देते हैं, वाक्यवर्तनी शुद्धि में गलती करते हैं, इसमें आपको कम से कम 55 नंबर लाएंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप आर ओ के लिए ये 2 बुक आप हिंदी के लिए प्रेफर करिए। और जीएस के लिए आप एक ये 31,000 क्वेश्चन का संकलन है यूथ कंपटीशन का, इसको लगा लीजिए, और लूसेंट, बस ये 2 सोर्स फॉलो करिए। और आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर के लिए आप आई दृष्टि ले सकते हैं। आई दृष्टि से आपके लगभग 70% क्वेश्चन, 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं 8 महीने के भीतर के करंट अफेयर को पूछा जाता है, आप उससे आराम से कर लीजिएगा। आपका मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से लगभग 70% क्वेश्चन आई दृष्टि से ही आने हैं। आई दृष्टि में जैसे अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड ऑनर्स, कोई समिट्स हुई हैं, कोई योजनाएं लागू हुई हैं, स्पोर्ट्स क्या हुए, रैंकिंग, फिर कौन से बुक एंड ऑथर, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और कोशिश करिए कि नोट डाउन कर लीजिएगा जो चीज़ें आपको याद ना। और देखिए जो डेट एंड टाइम होता है उसमें, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ये बताइए उस दिन का थीम क्या था, ये याद रखिए, थीम भी पूछ देता है। तो इतना आप पढ़ के चलिए, तैयारी करके चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमें सुझाव दीजिए। थैंक यू।